राजा और भाग्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही समय पैदा हुए दो बच्चों की भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो भाई पैदा होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ अलग और दूसरे भाई का अलग ही दुनिया कैसे होता है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया। राजा ने भरी सभा में, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से यही प्रश्न किया, आप मुझे बता सकते हैं कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चा पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा था। एक विद्वान बीच में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर बैठे एक साधु जो आपको बता सकते हैं। अब राजा के मन में उत्सुकता थी सब कुछ जानने के बारे में। राजा वहां चले गए और उन्होंने देखा कि महात्मा आग में से अंगारे को पकड़कर खा रहे थे। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का अलग अलग भाग्य कैसे होता है। उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहाँ से, जो पास में झरना बह रहा है वहाँ पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम यह सवाल पूछ लेना। अब वह राजा उस महात्मा के पास चला गया तो वह महात्मा जो थे वह अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे, यानी कि अपना ही मांस निकाल कर खा रहे थे। राजा से ऐसा देखा नहीं गया, फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए यह सवाल पूछ ही डाला। महात्मा बहुत गुस्सा हुए, इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल में गांव में एक बच्चा है जो 4 साल का है और वह मरने ही वाला है, तुम्हें यह बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत जबरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया और उस बच्चे के माता पिता सभी वहां पर बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से राजा ने पूछा कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त में पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बता दूं कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई थे, जो महात्मा अंगारे निकाल कर खा रहे थे और जो दिखा कि अपना ही मांस खा रहे थे, और हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। और जंगल में एक बार हमने रोटी बनाई थी। जब हम रोटी खाने वाले थे तभी एक साधु आते हैं और उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भी भूख लगी है। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगारे वाले साधु से रोटी मांगी तो साधु ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अंगारा खाऊंगा। दूसरा उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए बाबा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको रोटी दे दूंगा तो मैं क्या मांस खाऊंगा, और मैंने भी मना कर दिया कि मैं भी रोटी नहीं दूंगा। और चौथे तुम थे कि तुम्हारे पास एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उस महात्मा को दे दी और उन्होंने अपना पेट भरा, बाकी को शराब मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। तो दोस्तों यही कारण था कि वह राजा था। उसका जो प्रश्न था उसका जवाब मिल चुका था कि एक ही वक्त में पैदा हुए बच्चों का अलग अलग भाग्य कैसे होता है। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि आपका कर्म यह बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म करिए दोस्तों, लोगों को मदद करिए और हमेशा स्वार्थी मत रहिए। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपका कीमती समय लेने के लिए मैं हृदय से शुक्रिया करता हूँ।